नमस्कार दोस्तों। मेरे इस पेज और चैनल को ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप सोच रहे होंगे कि इसे बनाने के पीछे मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, खास तौर पर जब इंटरनेट पर बहुत सारी वेबसाइट्स या एप्लीकेशन आपको दुनिया भर की किताबों का एक्सेस देती हैं। तो फिर मेरे इस चैनल या पेज में नया क्या है? इसका आंसर काफ़ी सिंपल है। इसे शुरू करने की दो वजहें हैं। पहला ये कि जैसा हम सभी जानते हैं कि हमारी जिंदगी में ज्ञान, नॉलेज या विजडम की कितनी इंपॉर्टेंस है, और इसलिए किताबें पढ़ना और कुछ नया सीखना हर वक्त कितना जरूरी है। लेकिन क्या आज की तेज रफ्तार और भाग दौड़ भरी जिंदगी में हम किताबों के लिए वक्त निकाल पाते हैं? बमुश्किल, या शायद नहीं। ऐसे में हो सकता है कि आपको कभी लगा हो कि ऐसा कोई ब्लॉग, ऐसा पेज या ऐसा एप्लीकेशन तो होना ही चाहिए जो वर्ल्ड की बेस्ट बुक्स की डिटेल्ड समरी आप तक पहुंचा सके, और वो भी कई गुना कम टाइम में। मुझे नहीं पता आपको ऐसा कभी महसूस हुआ या नहीं, लेकिन हमें तो हुआ, और यही वजह है कि हमने ये पहल शुरू की, दुनिया की सबसे अच्छी किताबों की समरी आप तक पहुंचाने की पहल। दूसरी वजह यह है कि अभी तक हमने जितने लोगों से बात की, उन्हें किताबें पढ़ना तो बहुत पसंद है, लेकिन उनमें से ज्यादातर लोग या तो प्योर लिटरेचर पसंद करने वाले मिले, या वो जो सिर्फ सेल्फ हेल्प बुक्स या मोटिवेशनल किताबें पढ़ते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि ये दोनों तरह की किताबें हमारे बड़े काम की हैं। मोटिवेशनल किताबें जहां हमें ये सिखाती हैं कि हम किस तरह अपने जीवन को थोड़ा बेहतर कर सकते हैं, तो वहीं साहित्य या लिटरेचर हमें संवेदनाएं भरता है और एक बेहतर इंसान बनने में मदद करता है। लेकिन इन दोनों से इतर एक और कैटेगरी भी है किताबों की, जिसे न तो ज्यादा लोग पढ़ते हैं और न ही जरूरी समझते हैं। ये कैटेगरी है साइंटिफिक मेथड और एनालिसिस पर आधारित बुक्स की, जो न केवल जांचे परखे सच पर बेस्ड होती हैं, जो न केवल हमारे चारों ओर पसरी भौतिक दुनिया के बारे में अविश्वसनीय लेकिन वास्तविक तथ्यों से रूबरू कराती हैं, बल्कि इस दुनिया को देखने के हमारे नजरिए को भी बदल देती हैं। साइंस, हिस्ट्री, इकोनॉमी, सोशियोलॉजी या साइकोलॉजी और ऐसी कई दूसरी फील्ड्स क्या है और क्या हो सकता है, इन दोनों को ही आपके सामने खोल कर रख देती हैं और हर तरह के वहम से बाहर निकलने में हमारी मददगार साबित हो सकती हैं। ये हमें ऐसी अद्भुत जानकारियां देती हैं जो हमें ट्रांसफॉर्म कर सकती हैं। मसलन, क्या आपको पता है कि इंसानों की तरह ही पेड़ पौधे भी एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं? क्या आपको पता है कि करोड़ों साल पहले अगर एक एस्टेरॉयड अपनी कक्षा से सिर्फ 22.5 इंच डिविएट ना हुआ होता, तो आज धरती पर हम इंसानों का कोई वजूद ना होता? क्या आपको पता है कि क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के वक्त किसी पनडुब्बी के एक अदने से क्रू मेंबर ने विरोध ना किया होता, तो आज हम 2 की जगह 3 विश्व युद्धों का इतिहास पढ़ रहे होते? ऐसे न जाने कितने ही अमेजिंग फैक्ट्स भरे हैं ऐसी किताबों में, जो हमें हमारी आसपास की दुनिया के बारे में एक नए सिरे से सोचने के लिए मजबूर कर देंगे, जो हमारा नजरिया बदल के रख देंगे, और हम ये महसूस कर पाएंगे कि इस असीमित ब्रह्मांड में हम या हमारा ईगो दोनों ही कितने सीमित हैं। दोस्तों, ऐसी ही अद्भुत किताबों का सारा जस्ट, सारा निचोड़ आप तक पहुंचाना ही हमारा उद्देश्य है। हम अपने पेज और चैनल पर समय समय पर बेस्ट लिटरेचर या मोटिवेशनल बुक्स की समरी तो देते ही रहेंगे, लेकिन साथ ही हमारी सबसे ज्यादा कोशिश होगी कि आपका ध्यान हम इन फैक्ट्स एंड रिसर्च बेस्ड किताबों की ओर भी उतनी ही शिद्दत से खींच सकें, और इसके लिए हम इस कैटेगरी में दुनिया की बेस्ट किताबों का निचोड़ आपको देंगे। ये वादा है आपसे। उम्मीद है कि आप हमारी इस पहल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे और इस प्रयास को सफल बनाएंगे। अंत में एक खास मैसेज से मैं अपनी बात खत्म करता हूं। ये बात कभी मेरे दादाजी ने मुझसे कही थी। उन्होंने कहा था कि बेटा, किताबें फूलों की तरह होती हैं और ज्ञान शहद की तरह। अगर तुम्हें अपनी जिंदगी में इस शहद की मिठास खोलनी है, तो तुम्हें मधुमक्खी बनना होगा, जो किसी एक फूल से नहीं बल्कि हर तरह के फूल से उनका मकरंद चुराती है, जो एक दूसरे से मिलकर शहद बन जाते हैं। दोस्तों, इस बात में छुपा संदेश आप तक पहुंचा या नहीं, और वो संदेश क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसी संदेश के साथ किताबों की इस दुनिया में आपका मेजबान तन्मय आपसे विदा लेता है। जल्दी मिलते हैं ऐसी ही किसी अद्भुत किताब की समरी के साथ। और हाँ,
हमारे इस पहल को लेकर आपका क्या फीडबैक है, कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।